तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं निकुंज सर विजन ई लर्निंग एंड विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आज आपको चैप्टर नंबर 1 और 2 का जो जेडब्ल्यू का एंड नीट का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, उसके एच.सी. वर्मा जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स ऐसे कहता है कि इट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स and it will be the most IMP objective for your JEE नीट एंड गुड सेट एग्जाम। तो वो एमसीक्यू आपको आज इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर समझाने जा रहा हूं। तो प्लीज प्लीज वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। और एक इंस्ट्रक्शन है, ये जो वीडियो है हमारा वो लाइव रिकॉर्डिंग वीडियो, यानी कि जब भी मैंने अपने स्टूडेंट के साथ ये लेक्चर एक्सप्लेन किया था जूम के ऊपर, उसका बेसिक पोर्शन जो मैंने अपलोड किया हुआ है। दूसरी एक आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये वीडियो के अंदर ओनली यही एक वीडियो ऐसा है जिसके अंदर मैंने कैजुअलिटी यानी कि हमने हमारी जो अपनी खुद की गुजराती लैंग्वेज है उसमें एक्सप्लेन किया हुआ था। थोड़े से टॉपिक 2-3 जो डाउट डिफिकल्टी स्टूडेंट्स ने पूछे थे वही टॉपिक को मैंने शायद गुजराती में एक्सप्लेन किया हुआ है। शायद आप समझ चुके हो, इतना डिफरेंट नहीं है गुजराती और हिंदी के अंदर। हाँ, इसके बाद के जितने भी मेरे जेडब्ल्यू नीट के वीडियोस आएंगे एच.सी. वर्मा सॉल्यूशंस को, सारे थ्रू आउट हिंदी एंड इंग्लिश के अंदर ही होंगे। सो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट द स्टार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। फर्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन में पूछा हुआ है इलेक्ट्रिक, समझ लो कि यहाँ आपको कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दी हुई है। आपको सजेशन करना है कि फिगर्स के अंदर से आपको बताना है कि कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। तो आपको जैसे आप देख सकते हो कि पॉइंट ए के ऊपर और पॉइंट बी सॉरी सी के ऊपर नंबर ऑफ फील्ड लाइन इन सेम इन इक्वल एरिया, यानी कि इतना तो पता चल गया कि ई ए और ई सी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगी। अब दूसरी चीज क्या होगी, तो आप देखो बी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एकदम रैंडम, यानी कि आप बोल सकते हो एकदम दूर दूर है। इसका मीनिंग आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कैरेक्टरिस्टिक में दिखे थे, जितनी फील्ड लाइन नेबर यानी कि नजदीक होगी उतना ही फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसका स्ट्रॉन्ग होगा। दैट मीन्स ई ए एंड ई सी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बोलो कौन सा आंसर मैच हो रहा है यहाँ, सी नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। फिर डाउट किसी को? नो सर। नो सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे आपका आवाज है ना मुझे अभी सुनाई नहीं देगा, क्योंकि मैंने ये ना एक माइक रखा हुआ है जिससे टू वे कन्वर्सेशन पॉसिबल नहीं था। यदि किसी को कोई डाउट हो ना तो कुछ इस हिसाब से यहाँ वो थंब का एक्सप्रेशन आता है ना, थंब बता देना तो मैं आपको क्वेश्चन पूछ लूंगा निकाल के। ओके, सेकंड क्वेश्चन हमारा है सेपरेशन बिटवीन द टू चार्ज इज इंक्रीज्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। वैसे आप खुद एज्यूम करो क्या होगा कि जब दो चार्ज को हम दूर ले जाएंगे, यदि दूर ले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी उसकी, कोई एज्यूम कर सकता है आंसर? ओके, सो यदि आपने एज्यूम किया होगा तो आई थिंक किसी का इंक्रीज होगा, किसी का डिक्रीज होगा, रिमेन द सेम। एक मिनट हो, कौन नौ है वो एंटर कर। तो जैसे आप देख रहे हो कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अब बोलोगे या इंक्रीज या डिक्रीज का। ओके, खुश दे आंसर चल। सर इंक्रीज। क्यों इंक्रीज होगी? सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे? पोटेंशियल। ओके, दूसरा कोई? देखो पहले ना जब भी कोई क्वेश्चन उसको मैथ्स के साथ रिलेट करो। मैथ्स का आपका जनरली फॉर्मूला आएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। अब सिंपल चीज है, जैसे हम डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, ओके यस बोलो कौन बोल रहा है कुछ? सर डिक्रीज था सर।
डिक्रीज થશે. કેમ डिक्रीज થશે બોલો રીઝન? સર V is inversely proportional. V is inversely proportional to R. Yes sir. ઓકે, જો હવે પેલી વસ્તુ તો છે ને, ઘણીવાર મેથ્સ ને સાઈડમાં મૂકીને કોન્સેપ્ટ તમારો આગળ લાવવાનો છે. હવે અહીંયા બે વસ્તુ થઈ શકે છે. જો તમે એમ વિચાર્યું કે ડિસ્ટન્સ વધશે, પોટેન્શિયલ એનર્જી ડિક્રીઝ થશે, રાઈટ છો, ચલો. લેકિન તમે અહીંયા સાઇન વિશે તો કઈ જોયું? મેં એવું કીધું કે આ બંને પોઝિટિવ જ ચાર્જ છે એવું કીધું? અહીંયા ક્યાંય ક્વેશ્ચનમાં એવું લખેલું છે कि टू चार्ज इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं है ना? दैट मीन्स या तो वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं दोनों, या फिर कोई एक पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है, या दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं. देखो ये जो है ना क्वेश्चन JEE में 90% स्टूडेंट को ऐसा ही लग रहा है कि मैंने जो लिखा है ना आंसर वो सही है, लेकिन एक्चुअली जब वो फाइनल आंसर शीट आती है ना तब वो चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट 90% तो रॉन्ग हो जाते हैं. क्यों? इस टाइप की क्वेश्चन. देखो JEE यही कहती है कि आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो. क्वेश्चंस बहुत इजी पूछेंगे, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट है ना वो 90% भी नहीं परफेक्ट होना चाहिए. 99.99% जब परफेक्ट होगा, यानी कि 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही आप JEE क्रैक कर पाओगे, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल. ओके, तो कॉन्सेप्ट समझ में, हर एक चीज को एक स्पेसिफिक वे से सोचना होगा, यानी कि एक फॉर्मूला के बेस पे डायरेक्टली आंसर नहीं देना है आपको. हर एक कैटेगरी से आपको सोचना होगा. कैसे? क्योंकि दो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है. अब यदि यहां दोनों पॉजिटिव है चार्ज, समझ लो, तो डिक्रीज होगा, सिंपल, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है. सॉरी, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी. तो एक तो चीज है कि ये दोनों केस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है. अब यदि एक पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो कुछ इस हिसाब से आएगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज, तो क्वेश्चंस माइनस में आएगा, यानी कि आपका जो आंसर है उसका जो फॉर्मूला में माइनस आया. अब क्या होगा? डिस्टेंस तो इंक्रीज हुआ, लेकिन जब वैल्यू नेगेटिव में इंक्रीज होती है उसका मीनिंग क्या हुआ बच्चा, पता है आपको? नेगेटिव में जब वैल्यू इंक्रीज होती, जैसे एक -5 है और -15, इंक्रीज हुई वैल्यू, नो डाउट इंक्रीज हुई है, लेकिन एक्चुअली ये इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई है? डिक्रीज हुई, क्योंकि वैल्यू क्या हुई? छोटी हुई. -5 से -15 छोटा है. समझ में आ रहा है? तो यानी कि दो पॉसिबल चांसेस है, यानी कि यहाँ आपका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी. क्यों? पता चला? एक पॉजिटिव में इंक्रीज हो रही है पोटेंशियल एनर्जी और एक नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है. अब पॉजिटिव में इंक्रीज हो रही तो फाइनल इंक्रीज होगी, लेकिन नेगेटिव में वैल्यू इंक्रीज होगी, तो इसका मीनिंग आफ्टर ऑल तो डिक्रीज ही है. समझ में आ रहा है? थोड़ा कॉम्प्लिकेशन से आप समझ सकते हो. तो डाउट किसी को? नो सर. थोड़ा है ना दिमाग को आपको है ना खुला रखना पड़ेगा. ओके, यहाँ की समझ में आपको एकदम इजी से समझा देता हूँ. चलो, एकदम सिंपल वे से ये इक्वेशन. ओके, एक तो दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, और दोनों नेगेटिव है तो ये फॉर्मूला इस हिसाब से आएगा, -K Q1 Q2/R². तो सिंपल चीज है, या पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका मीनिंग क्या हुआ? यहाँ इंक्रीज हो रही है वैल्यू और यहाँ क्या हो गई? डिक्रीज. तो सिंपल चीज है, वैल्यू इंक्रीज भी होगी डिक्रीज भी होगी, यानी कि इट्स मे इंक्रीज और डिक्रीज. पता नहीं हमें कौन से टाइप का चार्ज है, इसलिए दोनों आंसर वैलिड है, इसलिए हमें ये लिखना पड़ेगा. ओके, आगे बढ़ू? डाउट है सेकंड नंबर में क्वेश्चन में किसी को? हेलो? नो सर. नो सर. नहीं समझ में आए तो आगे मत
बढ़ना प्लीज। भले आपको एक ही क्वेश्चन समझाने में मुझे पूरा दिन लगेगा तो वो पॉसिबल, ये वो चलेगा, लेकिन आप आगे जाओगे तो आपका वापिस कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो पहले था। ओके, ये क्वेश्चंस आपको आपका दिमाग और आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर कर रहा है। ओके, अब क्वेश्चन से पॉजिटिव चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम लो पोटेंशियल रीजन्स टू हाई पोटेंशियल रीजन्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला था Q इंटू वी, याद है, जिसको हम Q इंटू डेल्टा वी भी बोलते थे। राइट और रॉन्ग? यस सर। तो Q इंटू वी जो फॉर्मूला था, अब क्या करना, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी। अब समझ लो ए से बी पे गए तो यहाँ पोटेंशियल था VA और यहाँ पोटेंशियल था VB। अब कहां से कहां गए देखो, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, यानी कि यहां समझ लो लो है और यहां है हाई। इसका मीनिंग VB ग्रेटर देन VA हुआ, तो VB माइनस VA क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0। देखो होगा कि नहीं? Yes, साइड आ sir. जाएगा तो VB माइनस VA हो जाएगा 0। अब आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, जिसको हम VB और VA भी लिख सकते हैं, फाइनल VB और इनिशियल VA। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Q VB माइनस Q VA, चार्ज कांस्टेंट सेम है इसलिए कॉमन निकाल लेते हैं, तो VB माइनस VA। अब VB माइनस VA क्या हुआ, ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स क्या हुआ, पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि क्या हुई, इंक्रीज। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल रीजन में जाएंगे तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इंक्रीज्ड। क्लियर? यस सर। Yes, sir. यस यस बोलता રહેજો એટલે મને ખબર પડે ખબર પડે તો બાઉન્સ નથી જતું ને। ક્વેશ્ચન છે ને ડાયરેક્ટલી મેં કેવું છે કે હથોડા છાપ જ લઈ લીધા છે HC વર્મામાંથી, બાકી હમણાં ગુજરાત બોર્ડના કે NCERT ના ક્વેશ્ચન લીધા હોત ને તો વાંધો ના આવત, બટ જોઈએ ચલો ખબર પડે તો આપણે ડાયરેક્ટલી સ્ટેપ ઉપર જ જતા રહેશું। ફોર્થ નંબર ક્વેશ્ચન, equal positive charge are kept at point A and B. The electric potential at the point between A and B is studied while moving from A to B. अब देखो क्वेश्चन में क्या है कि दो पोटेंशियल इक्वल पॉजिटिव चार्ज है A एंड B। आपको पोटेंशियल की डेफिनेशन पता है, पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या था? कौन बोलेगा, चलो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, पोटेंशियल की डेफिनेशन कौन बोलेगी, जल्दी बोलो, चलो फटाफट। To move a unit positive charge from infinity to a given point. Very good. To move a unit positive charge from Infinity to a given point. પણ શું મૂવ કરવા માટે શું જરૂર પડશે આપણે? Electric field. વર્ક રિક્વાયર્ડ। Work. डेफिनेशन Work. શું હતી, વર્ક રિક્वायर्ड टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यानी कि समझ लो कि यहाँ आपके पास दो चार्ज है A एंड B। बहुत मस्त क्वेश्चन है, ध्यान રાખજો। ઇન્ફિનિટી અહીંયા ચાર્જ પડ્યો છે, રાઈટ? આપણે એક્ઝેક્ટલી આ પ્રમાણે કંઈક લઈ લઈએ, ટુ ઇક્વલ પોઝિટિવ ચાર્જ, यानी कि आ બંને ચાર્જ કેવા છે, ઇક્વલ છે અને બંને પોઝિટિવ છે। હવે આપણે શું કરવાનું છે કે ઇન્ફિનિટિવ થી ઇલેક્ટ્રિક પોટેન્શિયલ, ઓકે, ઇન્ફિનિટિવ થી કોઈ ચાર્જ ને અહીંયા લઈ જવાનો છે, તો ડિસ્ટન્સ વધારે છે એટલે શું કરવું પડશે, વર્ક વધારે કરવું પડશે। પછી જેમ હવે આપણે પછી एक्चुअली चार्ज અહીંથી અહીંયા મૂવ થઈ રહ્યો છે, સમજી લો, તો આ પોઈન્ટ ઉપર વર્ક કેટલું છે, અહીંથી અહીંયા સુધી લાવવા માટે ઓછું ડિસ્ટન્સ છે એટલે ઓછું વર્ક કરવું પડશે। એનો મીનિંગ શું થયો કે જ્યારે પોઈન્ટ A હતો ત્યારે વર્ક વધારે કરવું પડતું, અને વર્ક વધારે કરવું પડે એટલે પોટેન્શિયલ એનર્જી પણ વધારે છે। સિમ્પલ વસ્તુ છે, પોટેન્શિયલ એનર્જી વધારે છે, પોટેન્શિયલ પણ વધારે થશે। આપણે આમ તો પોટેન્શિયલ જ ફાઇન્ડ કરવું એટલે ડાયરેક્ટ આ જ લઈ લો, वर्क વધારે કરવું પડે એટલે પોટેન્શિયલ વધારે, કારણ કે વર્ક પોટેન્શિયલ નો ફોર્મ્યુલા હતો W/Q, वर्क ज्यादा है पोटेंशियल ज्यादा होगा।
अब समझ लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है। बी पॉइंट समझ लो यहाँ है एग्जाम्पल। अब क्या होगा, यहाँ वर्क ज्यादा हुआ ए डेज पे, अब थोड़ा कम वर्क होगा यानी कि कम पोटेंशियल। ए डबल डेज पे उसके कम, यानी कि पहले ए के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए थी, वर्क ज्यादा चाहिए था, एनर्जी ज्यादा चाहिए थी, तो पोटेंशियल भी ज्यादा था। धीरे 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 क्या होता गया, जैसे 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 मैं बी तक जाता जाऊंगा ऐसे काम होता जाएगा। जैसे ये एग्जैक्ट ये पॉइंट यानी कि मिड पॉइंट पे आएगा, अब यहाँ उल्टा होगा, अब वापिस डिस्टेंस ज्यादा होने लगा। देखो ओके, बी तक जाना है तो डिस्टेंस बढ़ता गया, यानी कि डिस्टेंस बढ़ा, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल भी वापस क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो ये ग्राफ मिल रहा है, तो ग्राफ से एटलीस्ट पता चला। तो पहले क्या हुआ, वो डिक्रीज हुआ, पहले डिक्रीज हुआ, बाद में धीरे 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 वापस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो ऑप्शन कौन सा है हमारा, डी, डिक्रीज देन इंक्रीज। ओके, विदाउट कोई ने? No, sir. No, sir. No, sir. फिफ्थ No, नंबर sir. क्वेश्चन जो, चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन इज अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस। आ રીતના ઇલેક્ટ્રિક ફીલ્ડ છે। a small circle is drawn with the center of origin। સમજી લો કે આપણે આ ઓરિજિન ઓ છે, તો અહીંયા આપણે સર્કલ ડ્રો કરી દઈએ। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड આમ છે, રાઈટ? હું ડ્રો નથી કરતો કારણ કે પછી કન્ફ્યુઝન થઈ જશે વધારે, પણ સમજી લેજો ઇલેક્ટ્રિક ફીલ્ડ તમારી આ પ્રમાણે છે। હવે अब ए बी सी डी हैविंग द कोऑर्डिनेट, समझ लो ए बी सी और डी ये कोऑर्डिनेट है। ए कोऑर्डिनेट, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होगा बोलो, चलो, यदि ए रेडियस हो सर्कल का तो AO ए ओ, ए जीरो पण कही सके, राइट? A0 अब बी का 0 है। 0 है। तो ऐसे 0 ए और सी का हो जाएगा माइनस -A 0 0 और डी का हो जाएगा 0 0 माइनस। ओके, तो એટલો ખબર પડી ગઈ આપણને। હવે ફાઇન્ડ શું કરવું છે આપણે, પોટેન્શિયલ મિનિમમ ક્યાં હશે? તો પોટેન્શિયલ નો એક ફોર્મ્યુલા હતો, કદાચ ખ્યાલ હોય તો, -E * dx, याद છે? यस सर। ओके, अब समझ लो हमें dx यानी कि डिस्टेंस, हम अलग अलग केस के लिए पोटेंशियल फाइंड करेंगे। VA कितना होगा, तो -E, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इसलिए डिस्टेंस ए के लिए ये डिस्टेंस कितना होगा, +A होगा कि नहीं, ये होगा -E। अब बी के लिए डिस्टेंस कितना होगा, ये बी के लिए डिस्टेंस। अब प्रॉब्लम्स क्या है देखो, 0 से ए पे ले जाने में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल काम करना है, डिस्प्लेसमेंट भी इलेक्ट्रिक फील्ड से पैरेलल है एक्स एक्सिस के लिए, लेकिन वाई एक्सिस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और मूवमेंट इस हिसाब से है, यानी कि कितना एंगल होगा, 90 डिग्री होगा। तो अब समझ लो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है E * dl 0 cos थीटा, cos 90 हो जाएगा 0। ओके, तो यहाँ वैल्यू पोटेंशियल की आएगी 0। तो VB और VD दोनों के लिए सेम सिचुएशन, परपेंडिकुलर है वो, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। अब C के लिए VC कितना होगा, बोलो, फॉर्मूला E * dx, E डिस्टेंस कितना है बोलो, सर खाली ये -A।
સર ફાઇનલ આન્સર ખાલી cos તો 180 ફાઇનલ આન્સર પ્લસ ઈ એ થશે. a યસ સર. હવે VA મળ્યો તમને માઇનસ EA, VB 0, VD 0 અને VCEA મળ્યું. તો બોલો આમાં સૌથી મિનિમમ વેલ્યુ કયા પોઈન્ટ ઉપર મળી તમને? એ પોઈન્ટ ઉપર. સિમ્પલ સી. તો આન્સર એ. ઓકે, જો ભાઈ તમે છે ને આ MCQ છે ને, તમે ખાલી JEE માં જે રેન્કર ફર્સ્ટ રેન્કર સ્ટુડન્ટ હોય ને જેટલા પણ ઓલ ઇન્ડિયા રેન્ક વાળા, એ લોકોના જે ફર્સ્ટ સેકન્ડ થર્ડ રેન્કર છોકરાઓના ઇન્ટરવ્યુ જોજો ને, એ લોકો કઈ બુક્સ પ્રિફર કરે છે ને એ ખાલી જોજો. બધાના મોઢે છે ને આ એક જ બુક્સ, અને એવું કહે છે કે તમે HC વર્માના MCQ કરી લીધા ને તો પછી પતી ગયું, સમજી લો. ખ્યાલ આવ્યો? કારણ કે તમારું કોન્સેપ્ટ એટલો જોરદાર થઈ ગયો છે HC વર્મા સોલ્વ કરવાથી, એટલે લગભગ મને એવું લાગે છે કે આપણે છે ને આખું વર્ષ આપણે HC વર્માને જ પકડશું JEE માટે. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. ઇફ અ બોડી ઇઝ ચાર્જ બાય રબિંગ ઇટ વિથ, યાદ આવ્યું? આન્સર બોલો ચલો. જ્યારે બોડીને આપણે ચાર્જ કરીશું રબ કરીને, આપણે આની સાથે રબ કરીને બોડી સમજી લો ચાર્જ કે થયું, આઈધર એ પોઝિટિવ કે નેગેટિવ, તો બોડીનો જે માસ છે યા વેટ, એમાં શું ચેન્જીસ થશે? બોલો કોણ આન્સર આપશે આમાંથી? સર ડી આવશે. Sir, decrease slightly. d d Sir, D C may option. increase or may decrease like. હાલો હવે ડી વાળા છે ને આન્સર આપશે. કેમ એવું થશે? સર કેમ કે કોઈ બી બે બોડીને તમે રબ કરો તો કઈ બોડીમાંથી કઈ બોડીમાં જાય છે આપણને ખબર થોડી પડવાની. વેરી ગુડ. સિમ્પલ વસ્તુ છે કે મેં બે બોડીને રબ કર્યું, તો એ બોડી અને બી બોડીની વાત કરીએ તો સમજી લો કે એમાંથી બી માં ઇલેક્ટ્રોન જઈ શકે તો પણ બંને ચાર્જ થશે, અને બી માંથી એ માં ઇલેક્ટ્રોન આવે તો પણ બંને ચાર્જ થવાના છે. હવે ઇલેક્ટ્રોન લૂઝ કરીને પણ આપણે બોડીને ચાર્જ કરી શકીએ છીએ અને ગેઇન કરીને પણ ચાર્જ થશે. હવે ઇલેક્ટ્રોન લૂઝ થયા કે ગેઇન થયા તો ખબર જ નથી આપણને. ધેટ મીન્સ ઇન્ક્રીઝ પણ થઈ શકે અને ડિક્રીઝ પણ થઈ શકે. ફાઇનલ આન્સર તમારો ડી રહેશે. ઓકે, 7th નંબર. ચલો આન્સર બોલો. ઇલેક્ટ્રિક ડાયપોલ ને યુનિફોર્મ ફિલ્ડમાં મૂકી દઈએ. મેં તમને આ એક્ઝામ્પલ મસ્ત સમજાયેલું હતું આખું. તો ફોર્સ કેટલો લાગશે એની ઉપર? 0. સિમ્પલ વસ્તુ 0. યાદ છે? પ્લસ QE આની ઉપર લાગશે પ્લસ QE, અને આની ઉપર લાગશે માઇનસ QE. ઇક્વલ મેગ્નીટ્યુડ તો કટ થઈ જશે. માઇનસ QE તો નેટ ફોર્સ થઈ જશે તમારો. ચલો Zero. ટોર્ક કેટલો લાગશે બોલો તો? Zero. ચલો p sin theta PE sin theta. PE sin theta. Very Sin good. theta. જો આ છે ને જે આજના લેક્ચરમાં છે ને એવા જ આવ્યા છે જેને કોન્સેપ્ટ ક્લિયર કરેલો છે. બાકી જે પણ હોમવર્ક પણ નથી મોકલતા અને કશું નહીં કરતા ને એ લોકો દેખાતા જ નથી મને નામ. તો આ વસ્તુ છે ને તમે પ્લીઝ આખું વર્ષ પકડી રાખજો કન્સિસ્ટન્સી. ઓકે, okay sir બાકીના જો હમણાં આપણે ફોન કરીને લઈએ છીએ. 8 નંબર જોઈએ. કન્સિડર ધ સિચ્યુએશન્સ એટ ધ ફિગર. હું તમને ડાયરેક્ટ ક્વેશ્ચન સમજાવી દઉં છું. શું છે જો, વર્ક ડન ઇઝ ટેકિંગ પોઈન્ટ ફ્રોમ P to A. ઓકે, હવે આપણે P to A સુધી લઈ જવા માટે, P to B સુધી લઈ જવા માટે VA, VB અને VC. તો આમાંથી કયો આન્સર સાચો લાગે છે? ચલો બોલો તો, ટ્રાય કરો. આજે ને હું તમને એ પણ સમજાવી દઉં. આ ભલે અડધું સર્કલ આપેલું પણ એક સર્કલ જ છે આખું, રાઈટ? કોણ બોલશે આન્સર? sir c Sir, option A. c हाँ. ओके, सर ये ए option ऑप्शन लग रहा है. ए ऑप्शन लग रहा है. क्यों? हाँ. ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ વધારે છે ડિસ્ટન્સ. C માં એટલે. ડિસ્ટન્સ ઇન્ક્રીઝ हाँ. થાય ધીમે ધીમે. Because Work of વધારે થશે. distance. હવે જો પેલી વસ્તુ તમને સમજાવું. વર્ક નો ફોર્મ્યુલા શું હતો? FD cos theta. Force into. Q into V. ડિસ્પ્લેસમેન્ટ. ઓકે. હતો કે નહીં? sir never depend on path Yes sir. ઓકે, Q into V. હવે જુઓ,
ચાર્જ કોણ છે? આ પી પાસે જે ચાર્જ છે એની વાત. હવે વી પોટેન્શિયલ, તો આપણે વીએ, વીબી અને વીસી ની પણ ઇન કેસ અલગ અલગ કરીએ, પણ પોટેન્શિયલ હવે જો ડિસ્ટન્સ તો સેમ જ છે ક્યુ થી. એ ડિસ્ટન્સ આર ડિસ્ટન્સ છે, આ પણ આર ડિસ્ટન્સ છે અને સી પણ આર ડિસ્ટન્સ છે. તો વી નો જે ફોર્મ્યુલા હતો કે કે ક્યુ અપોન આર. ઓકે, આ એક કામ કરીએ, આને કેપિટલ ક્યુ લઈ લઈએ, પી પાસે કેપિટલ ક્યુ છે. ઓકે, અને આ જે સ્મોલ ક્યુ લઈ લઈએ. ઓકે, હવે આમાં જો આર છે એક શું ડિસ્ટન્સ બતાવે છે ચાર્જ થી એ પોઈન્ટ સુધીનું? ખ્યાલ આવે છે કે નહીં ભાઈ? Yes, sir. તો કોમન લોજિક લગાવો, તો બી માટે પણ આર ની વેલ્યુ શું ચેન્જ થવાની છે? ના, sir. તો એની માટે પણ આન્સર તો આ જ આવવાનો છે. સી. યસ સર. તો આન્સર ત્રણેયના equal હશે. સી ઓપ્શન. ઓકે, ધ્યાન રાખજો. ઓકે, તમને એમ જ લાગે કે ઓલમોસ્ટ આન્સર આપણે પકડી લીધો છે, પણ ખબર જ ના પડે કે આપણે રોંગ જઈએ છીએ. લાસ્ટ Sir, ક્વેશ્ચન છે. હવે કદાચ મીટિંગ પતી જાય, આગળ તમારે જો પ્લાનિંગ હોય તો ગો સ્લો નો એમસીક્યુ પણ કરાવી દો. ઓકે, લેક્ચર નહીં કોઈને? સર ડાઉટ છે બોલો સર 8th નંબરમાં. બોલો બોલો બોલો. સર આપણે પી પોઈન્ટ સુધી પી પોઈન્ટ નું નહીં જોવાનું હતું, ડિસ્ટન્સ પી પોઈન્ટ એ નહીં પોઈન્ટ નું નહીં પી નહીં, પોઈન્ટ એ કોણે સુધીનું, કીધું ડિસ્ટન્સ જોવાનું? કેમ કે અહીંયા જો. લખ્યું પોઈન્ટ ચાર્જ ફ્રોમ પી ટુ એ. P2 એ સાચી વાત છે બેટા. આપણે કોના અગેન્સ્ટમાં જવાનું છે? V ના અગેન્સ્ટમાં. હવે હા. એના આપણો વર્ક નો ફોર્મ્યુલા શું હતો? જો Q ઇન્ટુ V. હા. આ જે આપણે ચાર્જ ને લઈ જઈએ છીએ એ Q ચાર્જ કયો હમ. છે? જે આપણે P પાસે જે ચાર્જ છે. અને પોટેન્શિયલ કોનો છે? તો સ્મોલ ચાર્જ નો. તો એ હા. ચાર્જ માટે A માટે, B માટે અને C માટે ત્રણેય પોઈન્ટ ઉપર પોટેન્શિયલ સેમ છે. તો પોટેન્શિયલ સેમ હોવાના લીધે વર્ક પણ સેમ થશે. કેમ? કારણ કે આપણે ત્રણેય કેસમાં સેમ ચાર્જ ને લઈ જવાના છે. ખ્યાલ આવ્યો હવે? હા. ઓકે, હા. ચલો 9th નંબર શું છે? પોઈન્ટ ચાર્જ ક્યુ ઇઝ રોટેટેડ. ક્વેશ્ચન તમે પણ રીડ કરજો જોડે. ઓકે, હવે શું છે? આ ચાર્જ ક્યુ છે, એનું જે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે ને, એમાં કોઈ એક સ્મોલ ક્યુ ચાર્જ આ રીતે રોટેશન્સ કરી રહ્યું છે. ખ્યાલ આવી ગયો આમાં? આ રીતે મૂવ કરી, રોટેટ કરી રહ્યું છે. Now work done by the electric field on the rotating charge in one complete revolution. तो वर्क का फॉर्मूला होगा Q इंटू V. अब यहां हम क्या करेंगे? चेंज पूछा है कि वर्क डन यानी कि कितना चेंज होगा, तो Q इंटू डेल्टा V. अब वो यहां से ए पॉइंट से पूरा चक्कर, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन का मीनिंग क्या? कि वापिस वहीं आया. अब ए पॉइंट पे पोटेंशियल तो VA है, उसका मीनिंग क्या हुआ? पहले भी पोटेंशियल VA था, अब So, वापिस zero. घूम के आया, जीरो। रोटेशंस करने के बाद वही पोटेंशियल होगा. अब पोटेंशियल का कोई चेंजेस है ही नहीं, तो वर्क करने की जरूरत नहीं. लाइक वो एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क 0. ओके, Yes, sir. तो आंसर क्या आएगा आपका यहाँ? A 0. 0. ओके, अब देखो HC वर्मा है ना. सो तो बच्चों, कैसा लगा लेक्चर्स? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिए आपके कमेंट्स कि कैसा लगा आपका ये वीडियो लेक्चर्स. प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारी विजन ई लर्निंग चैनल को, जिसके लिए आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंपॉर्टेंट एंड आईएमपी क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे, उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी. यदि आपको कोई भी डाउट डिफिकल्टी है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो. मेरा नंबर है 9157146074. विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट निकोल अहमदाबाद की ओर से मैं निकुंज सर आपको शुक्रिया अदा करता हूं फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक्स अ लॉट. बी टेक केयर एंड be safe. Okay, bye. Take care.